हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने ओशन के बारे में पढ़ा था। अब हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने ओशन के बारे में सारी चीजें बता दी थी। अब मैं वो लिंक पिन कर दूंगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब ये कॉन्टिनेंट के लिए है, जो हमारा 7 कॉन्टिनेंट है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ये लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि अर्थ में लैंड एंड वाटर से बना हुआ है, जिसमें 71% अर्थ सरफेस इज वाटर है एंड 29% लैंड है। ठीक है, अब हम एक एक करके हर एक कॉन्टिनेंट को देखेंगे। ये ब्रीफ में है कि वी हैव 7 कॉन्टिनेंट: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। पहले हम लेंगे एशिया को। इन 7 कॉन्टिनेंट में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारे अर्थ पे, तो पहले हम उसके बारे में बातें करेंगे। यह हमारा मैप है एशिया का। सी, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये कितना एरिया कवर करता है? 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ एशिया में रहती है, जो कि भारत एंड चाइना ही ज्यादातर कवर कर लेते हैं। अब हम इसकी बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे। नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, साउथ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में यूरोप है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्थ में इस साइड रशिया के ऊपर आर्कटिक ओशन है, नीचे इंडियन ओशन है, ईस्ट में पैसिफिक ओशन है एंड वेस्ट में यूरोप है, जो कि यूरल माउंटेन से अलग होता है, और इसके बीच में कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी भी आते हैं। अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे माउंटेन्स है एशिया में, जिसमें हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। अदर रेंजेज ऑफ एशिया: हिमालयाज, कुनलुन, अल्टाई, यूराल, जैग्रोस, ये सभी एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं। मेजर प्लेट्यू कौन कौन से हैं? तिब्बत की प्लेट्यू है हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू। इसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, सो आप इसको याद कर सकते हो। डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया के एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है ये डेक्कन प्लेट्यू, खासकर महाराष्ट्र के रीजन में आता है। अब है डेजर्ट, जो इंडिया में भी एक डेजर्ट है, जो यहाँ पे है थार इंडिया एंड पाकिस्तान में आता है। गोबी, जो चाइना एंड मंगोलिया के अंदर है। अरेबियन डेजर्ट है, किजिलकुम है, काराकम है। रिवर्स, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है यांगजे रिवर, और अदर्स में जाए तो गंगा, मेकोंग, ओब, लेना, आमूर, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। गंगा जो कि भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, यूफ्रेटस, टिग्रिस ये सभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ये सभी मिडिल ईस्ट एशिया के रिवर्स हैं। सीज एंड गल्फ, अभी यहाँ देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीज और गल्फ है। कैस्पियन सी लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। अराल सी श्रिंकिंग सी है। गल्फ है पर्शियन गल्फ, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, साउथ चाइना सी। पॉलिटिकल फैक्ट क्या है हमारे एशिया के बारे में? टोटल कंट्रीज है 49। लार्जेस्ट कंट्री है रशिया, जो कि कुछ पार्ट हमारे यूरोप में भी आता है। स्मॉलेस्ट कंट्री है मालदीव्स। मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया, पहले चाइना था लेकिन लास्ट ईयर हमने इसे ओवरकम कर लिया है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सार्क, आसियान, एससीओ, जीसीसी। हम इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी अलग से वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए आप बस इतना ही पढ़िए। सार्क जो कि साउथ एसोसिएशन है, आसियान कंट्रीज कौन कौन से है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन कौन से है, वो सभी हम एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्लाइमेटिक जोन कौन कौन से आते हैं एशिया के अंदर? आर्कटिक है, जो कि साइबेरिया रशिया के साइड में पड़ता है। डेजर्ट है अरेबियन, गोबी, थार। ट्रॉपिकल मानसून होती है एशिया में। टेम्परेट रीजन भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम हो जाता है। डेड सी, ये कहाँ है? बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। इजराइल बहुत ही खबरों में है, आपको पता है यहाँ पे वॉर चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, तो मोस्टली हम लोग को इजराइल का लोकेशन तो पता ही है, और उनके पड़ोसी कंट्री है जॉर्डन, वहीं पे पड़ता है डेड सी। लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ लैंड सरफेस। लेक बैकाल जो रशिया में है, वर्ल्ड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। कैस्पियन सी लॉन्गेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड वाटर बॉडी। चेरापूंजी मौसिनराम, ये कहाँ पे पड़ता है? इंडिया के मेघालय में, जो कि वर्ल्ड हेवीएस्ट रेनफॉल वहां पे होता है। साइबेरिया कोल्डेस्ट इनहेबिटेड रीजन। एंड सिल्क रूट, एंशियंट ट्रेड रूट कनेक्टिंग एशिया टू यूरोप, जो चाइना से शुरू होकर यूरोप तक जाता है, इसे ही हम सिल्क रूट कहते हैं। इन हिस्टोरिकल टाइम वी आर यूजिंग दिस रूट टू मच।
अब क्विक रिवीजन अगर करना चाहे हम छोटे छोटे एग्जाम के लिए, तो जैसे हिमालय हाईएस्ट माउंटेन है, तिब्बत हाईएस्ट प्लेट्यू है, यांगजे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है, बैकाल लेक डीपेस्ट लेक है, कैस्पियन सी लार्जेस्ट इनलैंड सी है, डेड सी लोवेस्ट पॉइंट ऑफ सी है। ये तो हुई हमारे एशिया की बात, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सारे हैं। ठीक है, अब हम यूरोप के बारे में बात करेंगे, जो कि एशिया का पड़ोसी भी है। इसकी लोकेशन पहले हम जानेंगे। ये तो यूरोप कंट्री है, देखिए कुछ पार्ट रशिया के यूरोप में भी आते हैं। लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मोस्टली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यूरोप मोस्टली क्या है, हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अर्थ दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यूरोप मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आता है, और अगर ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ये ईस्टर्न में आता है। नॉर्थ में, यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, साउथ में मेडिटेरेनियन सी है, ईस्ट में यूराल माउंटेन है जो कि हमारे एशिया एंड यूरोप को डिवाइड करता है, एंड वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। एरिया एंड पॉपुलेशन की बात करें तो ये सिर्फ 10.18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। पॉपुलेशन की बात करें तो 740 मिलियन है, अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड। अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एशिया में 60% पॉपुलेशन है, यहाँ पे सिर्फ 10% पॉपुलेशन है। डेंसिटी के मामले में हाईली पॉपुलेटेड, स्पेशली इन वेस्टर्न यूरोप। फिजिकल फीचर इनके क्या क्या है, जैसे मेजर माउंटेन यहाँ पे क्या है, एल्प्स माउंटेन अक्रॉस स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली एंड ऑस्ट्रिया। पाइनेस बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। कार्पाथिनेस इन सेंट्रल एंड यूरोप। यूरल माउंटेन नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ये मैंने बहुत बार बताया है। हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रुस, यहाँ पे जैसे एशिया में हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड की भी हाईएस्ट है, और यूरोप में सिर्फ देखा जाए तो माउंट एल्ब्रुस है, जो कि रसिया में ही पड़ता है। रिवर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट, वोल्गा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है रसिया की, डैन्यूब रिवर, राइन रिवर, सेन रिवर, थेम्स रिवर। इंपॉर्टेंट सी कौन कौन से हैं, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी। अभी हम क्लाइमेट की बात करेंगे। यूरोप में कौन से क्लाइमेट होते हैं, कैसे क्लाइमेट है, मोस्टली टेम्परेट है, मतलब ना ही बहुत ज्यादा ठंड है ना ही बहुत ज्यादा गर्म है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इन द साउथ, स्पेन, इटली एंड ग्रीस में। पोलर क्लाइमेट है इन नॉर्थ, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो सारी, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, इन सब में पोलर क्लाइमेट मोस्टली रहते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें कंट्रीज कितने हैं, 44 to 50, डिपेंड ऑन रिकॉग्निशन। यहाँ पे बहुत सारे जैसे EU की कंट्रीज होती है, समटाइम हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज उसे कहते हैं, तो ये डिपेंड करता है, वैरी होता है। स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी, लार्जेस्ट कंट्री है रशिया, सम पार्ट इन यूरोप एंड सम पार्ट इन एशिया। लार्जेस्ट कंट्री है इंटायरली इन यूरोप, यूक्रेन। यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे एक मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, इंग्लैंड, डेनमार्क, बहुत सारी कंट्रीज आती है, जैसे फ्रांस, इटली। करेंसी यहाँ क्या चलती है, यूरो। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है इस कंट्री के, इस कॉन्टिनेंट के। बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, ग्रीस। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए तो पहले, मतलब सबसे पहला डेमोक्रेटिक अगर कहीं पे रिकॉग्निशन मिला है तो उसे ग्रीस में मिला है। रेनेसा, इटली में। रेनेसा मतलब होता है पुनर्जागरण। जब लोगों के पास बहुत अतिक्रमण हो रहे थे, उस टाइम इटली में एक रिवॉल्यूशन चला था, जिसे हम रेनेसा के नाम से जानते हैं। अतिक्रमण को रोकने के लिए लोगों ने आवाज उठाई थी, जिसे पुनर्जागरण भी हम लोग बोलते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूके में आया। हाउ होम टू वर्ल्ड फेमस सिटीज लाइक पेरिस, लंदन, रोम, बर्लिन, मॉस्को। अब की एग्जाम फैक्ट क्या क्या हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया बाय एरिया, दैट इज यूरोप। माउंट एल्ब्रुस, हाईएस्ट पीक ऑफ द यूरोप। वोल्गा रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड यूरोप प्लस एशिया मिलकर बनाता है यूरेशिया। अब हम थर्ड जाएंगे अफ्रीका के ऊपर। ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे देश आते हैं। ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब लोकेशन एंड बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे। लाइज मोस्टली इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अफ्रीका रीजन से तीनों जो मेनली लैटिट्यूड है, वे तीनों पास करते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओनली दिस कॉन्टिनेंट, मतलब ये सिर्फ यही एक कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास करते हैं, इसलिए अफ्रीका बहुत लाइमलाइट में भी रहता है इन वजहों से। नॉर्थ में क्या है, मेडिटेरेनियन सी। साउथ में अटलांटिक एंड इंडियन ओशन मीट एट केप अगुलास। ईस्ट में है इंडियन ओशन, रेड सी।
वाया स्वेज कैनल कनेक्टेड टू एशिया। जैसा मैंने आपको ओशन में भी बताया था, ओशन के वीडियो में, कि ये रेड सी वाया जो स्वेज कैनल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट होता है एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए। और वेस्ट में है अटलांटिक ओशन। एरिया और पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो ये एरिया कवर करती है 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 1.4 बिलियन। आफ्टर एशिया दिस इज द सेकेंड पॉपुलस कॉन्टिनेंट। 54 रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है। फिजिकल फीचर्स क्या क्या है? माउंटेन्स एंड पीक यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट एशिया अफ्रीका में है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है। एंड डार्कसनबर्ग माउंटेन साउथ अफ्रीका में है। सबसे बड़ी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, नाइल। एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये लॉन्गेस्ट रिवर है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द लार्जेस्ट रिवर। सेकेंड है कॉन्गो रिवर, सेकेंड लार्जेस्ट इन डिस्चार्ज, जो कि नाइजर एंड जाम्बेजी से बहती है। डेजर्ट है सहारा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है ये। कालाहारी एंड नामीबिया डेजर्ट भी यही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लेक के बारे में देखा जाए तो लेक विक्टोरिया है, जो कि लार्जेस्ट इन अफ्रीका, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था? लेक बैकल। लेक तंजानिया लार्जेस्ट एंड सेकेंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। अब हम क्लाइमेट की ओर चलेंगे। मोस्टली ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्यों? क्योंकि यहाँ से इक्वेटर पास होता है, और जहां से भी इक्वेटर पास होंगे दैट विल बी द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सो यहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है कॉन्गो बेसिन। डेजर्ट है सहारा, कालाहारी एंड नामीबिया। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इन द नॉर्थ एंड साउथ टिप्स। अब है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स। अफ्रीका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? अल्जीरिया। अगर मैं आपको दिखाऊं अल्जीरिया किधर है तो आप देख पाओगे यहाँ पे, दिस इज अल्जीरिया। सो ये सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। स्मॉलेस्ट है सेशल्स, मोस्ट, ये एक आइलैंड की तरह है। मोस्ट पॉपुलस कंट्री है नाइजीरिया। रिच इन मिनरल्स, गोल्ड, डायमंड, ऑयल एंड कॉपर। यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, बट इसे एक्सकवेट नहीं कर पाते, इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत ही पुअर है, जिसके कारण इन्हें इतने पैसे नहीं है जो कि वे इसे निकाल सके। अफ्रीकन यूनियन यहाँ पे एक मेजर ग्रुप है, जो कि मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। जैसे यूरोप में यूरोपियन यूनियन है, इसी तरह यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन भी है। ठीक है। देन है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। known as the cradle of humankind, earliest human fossil found here, that's why Africa is most important for this. Ancient civilization की तरह देखें, जैसे हमारे इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसी तरह यहाँ पे इजिप्ट में भी सिविलाइजेशन था, जैसे पिरामिड्स, नाइल वैली सिविलाइजेशन, कार्थेज, माले एम्पायर। मेजर रिलीजन यहाँ पे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी भी है, और सम इंडिजिनस बिलीफ भी अपने अनुसार लोग रखते हैं। की एग्जाम फैक्ट क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन एरिया एंड इन पॉपुलेशन ऑल्सो। नाइल रिवर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली दिस विल बी द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका ऑल्सो। सहारा वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे। लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट अफ्रीकन लेक है। नाइजीरिया मोस्ट पॉपुलस अफ्रीकन कंट्री है यहाँ पे। अफ्रीका के बारे में तो बहुत सारी जानकारी है जो हम इस छोटे से वीडियो में नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसके बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे, जैसे अफ्रीकन यूनियन क्या है, इकोवॉस क्या है, ये सारे ग्रुप हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेट करते हैं। अब हम चलेंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप है, एंड आपको पता होगा इनमें से सबसे, पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल अगर किसी कंट्री की बात की जाए तो वो यहीं पे एस्टेब्लिश है, जो कि यूएसए है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। अभी हम इसके लोकेशन एंड बाउंड्री के बारे में बात करेंगे। लाइज एंटायरली इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन। साउथ में है कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका वाया इस्थमस ऑफ पनामा। ईस्ट में है अटलांटिक ओशन एंड वेस्ट में है पैसिफिक ओशन। एरिया एंड पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये एरिया में 24.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पॉपुलेशन है 600 मिलियन, फोर्थ मोस्ट पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट है। कंट्रीज 23 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ठीक है। अब फिजिकल फीचर्स देखा जाए तो माउंटेन एंड पीक यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट है? रॉकी माउंटेन इन वेस्ट में, एपलेशियन माउंटेन ईस्ट में, हाईएस्ट पीक देनाली माउंट मैकिनले जो कि 6190 मीटर है। हमारा माउंट एवरेस्ट कितना है? 8845 मीटर है। अलास्का यूएसए में है।
रिवर्स कौन से इंपॉर्टेंट है? मिसिसिपी जो कि मिसूरी लॉन्गेस्ट सिस्टम है, योकोन, कोलोराडो एंड सेंट लॉरेंस। लेक कौन कौन से है? ग्रेट लेक, सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, हुरॉन लेक, ईडी लेक एंड ओंटारियो लेक। लेक सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया इन द वर्ल्ड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके ये क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो लेक सुपीरियर है। अदर फीचर्स अगर आप देखिए तो ग्रेट प्लेन सेंट्रल ग्रेट प्लेन से यहाँ पे डेथ वैली है, लोवेस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका, एक हमने देखा था लोवेस्ट पॉइंट डेड सी, इसी तरह यहाँ पे भी है डेथ वैली। क्लाइमेट की बात करें तो ये मोस्टली कैसा रहेगा? वेरीज वाइडली ड्यू टू साइज। आर्कटिक क्लाइमेट मीन्स इट विल बी वेरी कोल्ड, टेम्परेट, नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, जो कि यूएसए और कनाडा में है। ट्रॉपिकल सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन, क्योंकि ये इक्वेटर के पास से गुजरता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेंगे। यहाँ पे कुछ डेजर्ट भी हैं जो कि मैक्सिको, साउथ वेस्टर्न यूएसए में आते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स अगर देखें यहाँ पे तो लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है यूएसए, स्मॉलेस्ट कंट्री है सेंट किट्स एंड नेविस जो कि कैरेबियन कंट्री है। मेजर ऑर्गेनाइजेशन है नाफ्टा, नाउ कॉल्ड यूएसएमसीए, ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। ओएस है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। हम बाद में इन सब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे जो कि मैं सेपरेट करके हर कॉन्टिनेंट का जो मेजर ग्रुप रहेगा, मेजर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। इकोनॉमिकली एडवांस है यूएसए एंड कनाडा अमंग द रिचेस्ट नेशन, हम वर्ल्ड के अनुसार भी कह सकते हैं कि ये रिचेस्ट नेशन है और फिर इस कॉन्टिनेंट के लिए तो ये है ही। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है? नेटिव सिविलाइजेशन है माया, एस्टेक, इनका। कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन, स्पेनिश, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। आपको पता होगा जब कोलंबस ने पहली बार अमेरिका की यात्रा की थी तभी से यहाँ पे कॉलोनाइजेशन रूल स्टार्ट हुआ था। यूएसए मेजर ग्लोबल सुपर पावर है, लीडर इन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। मेक्सिको फेमस फॉर एस्टेक एंड मायन हेरिटेज। एग्जाम फैक्ट क्या क्या यहाँ से पूछे जा सकते हैं? This is the third largest continent by area. Mississippi, Missouri, longest river system of North America. Lake Superior, largest freshwater lake है। Denali, Mount McKinley, highest peak है। USA, most populous and powerful economy है। Greenland, world's largest island, belongs to Denmark, geographically in North America. ये ग्रीनलैंड जो है most वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड भी है यहाँ पे, जो कि डेनमार्क के कंसिडर किया जाता है। अब हम चलेंगे साउथ अमेरिका की तरफ, जो कि टोटली साउदर्न हेमिस्फीयर में स्टेब्लिश है। लाइक मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, स्मॉल पार्ट इन द नॉर्थ। नॉर्थ में देखेंगे तो कैरेबियन सी है, साउथ में साउदर्न ओशन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है एंड वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। आप एक बार मैप में भी जाके देख सकते हैं, अगर आपके पास एटलस है तो आप पढ़ते समय एटलस जरूर यूज कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कनेक्टेड टू द नॉर्थ अमेरिका वाया द इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस कहते हैं जो कि एक बहुत नैरो रास्ता होता है जो दो लैंड को जोड़ता है। एरिया एंड पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो एरिया है 17.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पॉपुलेशन के मामले में फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। कंट्रीज कितने हैं? 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज प्लस सम टेरिटरीज दे हैव। फिजिकल फीचर्स अगर देखें तो माउंटेन एंड पीक्स फर्स्ट देखेंगे। एंडीज माउंटेन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंट रेंज इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट पीक कौन से है? माउंट एकानकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में है। रिवर्स की बात करें, अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, सो वी कैन से अमेजॉन रिवर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बट द लार्जेस्ट बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम। फॉरेस्ट कौन से है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, सबको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जिसे हम लंग ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत वेराइटीज है फ्लोरा एंड फौना के। लेक्स एंड प्लेट्यूज, लेक टिटिकाका हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। ब्राजीलियन हाईलैंड, गुआना हाईलैंड, अटाकामा डेजर्ट यहीं पे है, जो कि ड्राइएस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। क्लाइमेट देखें तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये इक्वेटर से पास होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पास होता है, नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन में मोस्टली। टेम्परेट रीजन है साउदर्न रीजन में, अर्जेंटीना एंड चिली, क्योंकि ये नियर बाय अंटार्कटिका है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेट रीजन, नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड। एरिड है अटाकामा डेजर्ट के पास, एरिड मतलब सूखा। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स, लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट कंट्री सुरीनाम, जहाँ पे हमारे भारत के ही एक निवासी हैं जो कि आज राष्ट्रपति है वहां पे। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है स्पेनिश एक्सेप्ट ब्राजील वेयर पोर्टुगीज इज ऑफिशियल। इकोनॉमी के मामले में देखें तो रिच इन कॉफी, कोकोआ, ऑयल, कॉपर एंड एग्रीकल्चर।
कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है? एंशियंट सिविलाइजेशन देखे तो इनका एम्पायर यहाँ पे था जो कि पेरू में है। कोलोनाइज्ड मेनली बाय स्पेन एंड पोर्टुगल, फेमस फॉर माचू पिच्चू, अमेजन, कार्निवल ऑफ ब्राजील एंड फुटबॉल कल्चर। अब एग्जाम फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, अमेजॉन रिवर द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, एंडीज पर्वत लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, अकांकागुआ हाईएस्ट पीक है, लेक टिटिकाका हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, अटाकामा डेजर्ट ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, एंड ब्राजील लार्जेस्ट कंट्री एरिया से भी, पॉपुलेशन से भी एंड इकोनॉमी से भी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये देख रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया को मैप को। मेनली देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये क्वींसलैंड है एंड ये न्यू साउथ वेल्स है और मेलबर्न यहाँ की राजधानी है। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है समझने के लिए। और यहाँ पे एक आइलैंड है जिसे हम तस्मानिया भी कहते हैं। Location and boundaries lies in the southern and eastern hemisphere, surrounded entirely by ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean and Southern Ocean. Often referred as Oceania, which includes Australia, New Zealand, Papua New Guinea and many Pacific islands are there. If you will see, अगर आप मैप में देखोगे तो इस तरफ में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है जो कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आते हैं। इसे तो हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, लेकिन इन सबको मिला के हम इसे ओशिनिया कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट हम किसे बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो ऑस्ट्रेलिया को भी बोलते हैं। एरिया एंड पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो ये 8.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये पॉपुलेशन 44 मिलियन है, लीस्ट पॉपुलेशन पॉपुलस कॉन्टिनेंट आफ्टर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ऑब्वियसली देयर इज नो पॉपुलेशन, तो हम बोल सकते हैं लिस्ट पॉपुलेशन है। सबसे कम पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया के। कंट्रीज है 14 इंक्लूडिंग ओशिनिया। लार्जेस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया जो कि 86% एरिया कवर करती है। फिजिकल फीचर्स में देखें तो माउंटेन एंड पीक्स पहले देखेंगे। ग्रेट डिवाइसिंग रेंज जो कि मेन माउंटेन सिस्टम है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। हाईएस्ट पीक है माउंट वेलम जो कि पापुआ न्यू गिनिया में है। माउंट कोसिग्यो जो कि ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड में है। रिवर्स कौन से इंपॉर्टेंट है? मुर्रे रिवर एंड डार्लिंग रिवर। डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड सिम्पसन डेजर्ट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट किधर है, तो आप इसे याद रखें जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ज्योग्राफी पेपर में कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रीफ कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। सेंट्रल लॉलैंड एंड आउटबैक रीजन्स आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। क्लाइमेट कैसा है? मोस्टली एरिड एंड सेमी एरिड, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट बहुत ही ज्यादा है। ट्रॉपिकल नॉर्थ टेम्परेचर इन साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड अल्पाइन इन माउंटेन रीजन। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स के देखें तो लार्जेस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कंट्री है नाउरू जो कि ओशिनिया में आती है। रिच इन मिनरल्स बॉक्साइट, गोल्ड, आयरन, ओर एंड कोल। इकोनॉमी के मामले में ये डेवलप्ड है। एग्रीकल्चर, व्हीट एंड वूल होता है, माइनिंग भी है एंड टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इंडिजिनस पीपल है यहाँ पे है। एल्बोरिंजिस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, माओरीज ऑफ न्यूजीलैंड। कोलोनाइज्ड मेनली बाय द ब्रिटिश, नोन फॉर वाइल्ड लाइफ कंगारू, कोआला, इमू एंड प्लेटिपस। की फैक्ट क्या क्या है आप इसे भी याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कंगारू तो हम सबको पता है, कोआला है, इमू है एंड प्लेटिपस है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, लीस्ट पॉपुलस आफ्टर अंटार्कटिका। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ है ये। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो मेन माउंटेन है यहाँ पे। मुर्रे डार्लिंग मेजर रिवर सिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया ओनली कंट्री दैट इज ऑल्सो अ कॉन्टिनेंट। अब हम बात करेंगे द लास्ट वन इज अंटार्कटिका, जहां पे पॉपुलेशन तो बिल्कुल ही नहीं है एंड ये साउथ पोल में आता है। लिस्ट लाइज इंटायरली इन साउदर्न हेमिस्फीयर सराउंडिंग साउथ पोल। आप यहाँ पे देख सकते हो ये साउथ पोल के इर्द गिर्द है। बाउंडेड बाय द साउदर्न ओशन ऑन ऑल साइड। एरिया की बात करें तो 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पॉपुलेशन नो परमानेंट पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ टू मच कोल्ड इज देयर। कंट्रीज क्या है? कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है तो कंट्रीज क्या ही रहेंगे। फिजिकल फीचर्स की बात करें तो टोटली आइस कवर्ड है, क्योंकि ये पोल पे है और पोल पे पता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल टोटली बर्फ से ढका हुआ रहता है। 98% ऑफ अंटार्कटिका इज कवर्ड बाय
थिक आइस शीट्स कंटेन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कितना खारा पानी है और कितना पीने का पानी है, और उसमें से भी जो भी पीने का पानी है वो 70% तो ग्लेशियर्स के पास है जो कि पोल में है, इसलिए पानी को बचाना बहुत जरूरी है। माउंटेन्स एंड पीक्स। ट्रांसटार्कटिक माउंटेन डिवाइड ईस्ट एंड वेस्ट अंटार्कटिका। हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है। अदर फीचर्स देखें तो साउथ पोल पे ये है जो कि ज्योग्राफी के मामले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैग्नेटिक है क्योंकि पोल पे मैग्नेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ एंड रॉन आइस शेल्फ। डेजर्ट, अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ। क्लाइमेट की बात करें तो टोटली कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है। एवरेज टेम्परेचर -22 टू -60 डिग्री सेल्सियस। लोएस्ट टिल नाउ है 89.2 -89.2। Political and economic features से देखें तो no sovereign nation, why? Because there is no country. Governed by Antarctic Treaty, ensure peaceful use, bans military activity, protect environment and promote scientific research. यहाँ पे बहुत सारी कंट्री जाकर अपना रिसर्च सेंटर ओपन करती है जिससे वहां पे पढ़ा जा सके, जिससे यहाँ पे रिसर्च किया जा सके कि हम आगे किस तरह से अपना एनवायरनमेंट बचा सकते हैं, कैसे पानी बचा सकते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे अपने लेबोरेटरी बनाई हुए हैं, और यहाँ पे एक ट्रीटी है जो कि 1959 में हुआ, जो कि पीसफुल ट्रीटी है। कोई भी वहां पे जाके अपनी लैब खोल के वहां पे एक्टिविटी कर सकते हैं, बट रहने की कोई गुंजाइश नहीं है वहां पे। आप वहां पे कोई ह्यूमन मीन्स ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते जिससे किसी प्रकृति को नुकसान हो। रिच इन मिनरल्स है, कोल है, आयरन ओर है, ऑयल है, बट माइनिंग इज बैंड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अगर हम ऐसा करेंगे तो ग्लेशियर बहुत ज्यादा पिघलेंगे और जिससे तबाही होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो नो ट्रीज और परमानेंट वेजिटेशन इज देयर। एनिमल है पेंगुइन, सील, व्हेल, क्रिल। रिसर्च इंपॉर्टेंस क्या है? आइडियल फॉर स्टडिंग क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन, एस्ट्रोनॉमी एंड जियोलॉजी। इंडिया के भी रिसर्च स्टेशन यहाँ पे है, मैत्री एंड भारती। बिफोर इट वॉज दक्षिण गंगोत्री। अब एग्जाम फैक्ट की तरह देखें तो 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड में। कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है। माउंट विंसन यहाँ की हाईएस्ट पीक है। नो परमानेंट पॉपुलेशन इज देयर बिकॉज ऑफ दैट ट्रीटी। गवर्न बाय द अंटार्कटिक ट्रीटी जो कि 1959 में किया गया था। अगर ये ट्रीटी ना रहे तो इंसान वहां भी जाके तबाही मचा दे, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं नेपाल में, बांग्लादेश, श्रीलंका जिस तरह से चल रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आता। ठीक है, ये ट्रीटी है तो लोग थोड़े शांति में हैं, वहां के एनिमल्स थोड़े शांत हैं। कंटेन 70% ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर जो कि टोटली आइस से लॉक्ड है। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स से। बहुत बहुत धन्यवाद।